इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इसमें से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाता है, और ये जो क्वेश्चन है पूरा ट्रिक बेस होता है। अगर आप ट्रिक आपको नहीं आती है तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लेते हो। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको ऐसी सारी ट्रिक बताऊंगा कि 2 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट की ओर। चलिए चलिए, तो इसका आपने देखा होगा, हमने कहा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। होता क्या है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो? जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिख दिया आपको। देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा, ये लिख दिया, तो इसमें ट्रेलिंग ऑफ जीरोज क्या होते हैं? जो लास्ट में दो जीरो है इसी को नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, यानी अनुगामी जो आपकी शून्यों की संख्या, यानी जो पीछे लगा हो, इसी को बोलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इतने लंबे क्वेश्चन को अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितना पीछे शून्य है, तो बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन लगेगा, फिर आपकी एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, समय इतना एग्जाम में होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो बेसिकली हमको करना क्या है, सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। देखो, किसी भी जो नंबर होती है उसमें पीछे जीरो कब आता है? देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया, ध्यान से देखिएगा, 2 × 5 = 10। ये क्लियर हुआ? यानी जब हम किसी दो संख्याओं को, यानी 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी लास्ट में जीरो आता है, नहीं तो कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा। ये बात आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं 3 × 5, तो क्या हमारे लास्ट में जीरो आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे जितनी बार आप इनको मल्टीप्लाई करिए। मैं इसमें और भी 5 अगर ऐड कर दूं, मैं और इसमें 3 ऐड कर दूं, मैं इसमें और भी कुछ है 7 ऐड कर दूं, यानी जब तक हमारे पास 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तब तक इसमें लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि भी तुरंत खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, अब हम अगर इसमें बात करें, कहने का मतलब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया छोटा सा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अब इसमें मल्टीप्लाई 6। अब अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में ट्रेलिंग जीरो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। तो देखो, 2 × 3 = 6, 4 × 24, 24 × 5 = 122, सॉरी 120, और मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आ जाएगा 720। तो इतना छोटा क्वेश्चन तो एग्जाम में है नहीं, अभी आगे आपने देखा। कैसे करेंगे? तो हम लोग इसमें सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 2 और 5 कितने हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा। चलिए, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। पहले ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अभी आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बस थोड़ी देर आप इसको देख लीजिए अच्छे से। देखिए, अगर हम बात करें इसमें, चलिए अगर हम बात करें, देखो तो इसमें 1 2 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 में अगर हम बात करें तो इसमें 2 2 हो गया, ये बात क्लियर है ना। और 5 में हमने देखा 1 5 हो गया। तो अब इसमें आपको कितना मिला? जो 2 है वो है 3 बार, और जो 5 है वो है 1 बार। तो हम इसमें से जीरो के कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट में कितने जीरो आएगा? तो याद रखिए, 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। यानी 5 की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इतना चीज समझ में आ गया आपको? चलिए, मैं इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए देखते हैं, ये देखिए। चलिए, अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है ट्रेलिंग जीरो, यानी उसके पीछे कितना जीरो आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है आपके रेलवे एनटीपीसी में। पहले मैं एक क्वेश्चन इसको करवा दूंगा, उसके बाद अभी आप खुद से अपने सारे क्वेश्चन को करने लगेंगे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा टास्क तो ये होगा कि हमें पता कैसे चले कि 2 कितने हैं इसमें और 5 कितने हैं। भाई, हम 1 से लेकर 49 तक लिख कर काउंट थोड़ी नहीं कर सकते कि इसमें 2 इतनी बार है और 5 इतनी बार है। तो सबसे पहले जो अब मैं बताने जा रहा हूं यही हमारी मेन ट्रिक है, और अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बात किया, भाई देखो सब सीरियल से लिखा हुआ 1 से लेकर 49 तक। अगर हम बात करें तो टोटल संख्या कितनी है इसमें, भाई आपको पता है कितना? देखो, हमें 2 नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है 5। 2 तो ऑलरेडी होंगे, आपको फाइंड करना है 5। जितने संख्याएं 5 होंगी उतना ही आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? देखते हैं, जैसे मैंने बात किया इसमें 49, टोटल संख्या कितनी है इसमें? 49। हमें किसकी संख्या फाइंड करनी है? 5 की संख्या। तो हम लोग 49 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से कर देंगे डिवाइड।
समझ रहे हो ना, 49 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि 2 कितनी बार है तो 49 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें ये फाइंड करना होगा कि 5 कितने हैं तो टोटल संख्या जितनी है, जैसे इसमें 49 है तो हम 49 को 5 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 49 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो भागफल आएगा वो आएगा 9। यहां तक क्लियर है, 9 आएगा। मुझे रिमाइंडर से, शेष से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमें 9 मिल गया। अब हम इस 9 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो कितना हमारे पास आएगा, 1 आएगा। यानी जब यहां वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी हो जाएगी तो हम लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे। समझ में आई बात? कब बंद करेंगे, जब यहां वाली संख्या, ये वाली जो संख्या है, इस वाले संख्या से छोटी हो जाएगी तो हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। यानी हमारे पास 5 की संख्या कितनी आ गई, 9 और 1 10। तो मेरा आंसर भी आ जाएगा 10। यानी इसमें टोटल कितने जीरो होंगे लास्ट में, ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 10। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपके जितने भी साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैथ आज से हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। समझ में आया है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर हमें यह फाइंड करना कि 5 कितना है टोटल इसमें, तो हम लोग जो लास्ट वाली संख्या है, ठीक है, उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया तो 5 9 45 हो जाएगा, यानी 9 हमारे पास आ जाएगा। जो रिमाइंडर है हम लोग उसे नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ भागफल काउंट करेंगे। फिर इस 9 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1। और जब ये वाली संख्या जो है इससे जब छोटी हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जब दोनों को हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 10। यानी टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। तो जब 10 हमें 5 मिल गए तो उतने ही क्या होंगे, हमारे ट्रेलिंग जीरोज होंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसके जरूर बता दूंगा आपको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको अभी पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो भी आगे देखेगा, अभी चुटकियों में सॉल्व करोगे। थोड़ा आगे देख लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी आप ध्यान से देख रहे हो इस चीज को। अनुगामी शून्यों का मतलब मैंने समझा दिया आपको, जो पीछे जो जीरो होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था वो आपका एनटीपीसी में आ चुका था, ठीक है। चलिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको करिए। और जिसको पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया है वो जरूर लाइक करें, ठीक है। आप जरूर लाइक करिए अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए, हो गया होगा। चलिए, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें हमें सबसे पहले काउंट करना है कि हमारे पास 5 कितने हैं। तो देखो, मैं यहां पर लिखता हूं 641 टोटल हमारी संख्या है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो आप बगल में डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, इसको काट देते हैं हम लोग। 5 के नम 5, यहाँ से 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से 4 बचेगा 41 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। यानी हमें मिल गया 128। अब हम लोग इस 128 को फिर से 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 50 25, यानी 25 आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक कितना आ जाएगा, 25। फिर इस 25 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। और फिर इस 5 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ। इस 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। यानी टोटल नंबर ऑफ 5 कितने मिल गए, ऐड कर लो। 128 प्लस 25 प्लस 5 और प्लस 1, यानी हमारे पास टोटल हो गए कितने, 128 में आप 25 ऐड करोगे 153 हो जाएगा। 153 और 5 कितना हो जाएगा, 158, और 158 और 1 कितना हो जाएगा, 159। यानी मेरा आंसर भी कितना आ जाएगा, 159। यानी 159 5 हैं और 159 ही हमारी ट्रेलिंग जीरोज भी होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक जरूर करेंगे, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं स्टडी के, सब में आप इसको फॉरवर्ड जरूर करेंगे। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूं एक बार इसको। देखो, अगर हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें टोटल नंबर जो है वो 641 है। हमें 5 की संख्या निकालनी है तो हम लोग 641 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे।
5 से जब हमने डिवाइड किया तो मुझे मिला 128। जो शेष है उसको छोड़ देंगे, जो पूरा पूरा कटेगा उसी को लेते हैं। फिर जो 128 हमारा आ गया तो इस 128 को फिर से 5 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 पंचे 125, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर इस 25 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, हमें 5 मिल जाएगा। फिर जो ये हमारा 5 है इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। समझ में आई बात? तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे, 128, 25, 5 और 1, और हमें मिल गया 159। समझ में आया तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है? कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल मन लगा के पढ़ा रहा हूं, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, वहां पर लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले को शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमें अब इसको करना है, ठीक है? 79, 80, 81, 82, 83 और 84 तक है। अगर हम इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे? देखो ये क्वेश्चन, तो अगर हम इसकी बात करें तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए इसमें क्या करना है हमको, कि अगर हम बात करें इसमें तो 79, 80, 81, 82, 83 और 84, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें अगर हम बात करें, देखो दो तो इसमें भी होगा, दो इसके भी मल्टीप्लाई में होगा। देखो जो संख्या सम संख्या होती है उसमें तो दो होता ही होता है, ये तो निश्चित बात है, इसमें भी दो होगा। लेकिन 5 हमें सिर्फ यहीं पर मिलेगा, सिर्फ यहीं पर, यानी 16 मल्टीप्लाई 5, और सिर्फ एक ही 5 मिलेगा। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में एक ही 5 है तो जीरो भी हमारे पास कितना होगा? एक ही तो जीरो होगा हमारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या कहा कि 2 और 5 में से जो ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा, सॉरी जो कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 हमारा कम है क्योंकि 5 की संख्या कितनी है? एक ही है। और अगर हम बात करें 2 की, तो 2 हमारे पास कई हो जाएंगे। देखो 80 में भी एक 2 होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी इतने 2 इसमें हो जाएंगे। 82 में भी हमारे 2 मल्टीप्लाई 41, एक 2 इसमें आ जाएगा, यानी, और इसमें भी हो जाएगा 2 दूनी 4 और 21, यानी 2, यानी 2 हमारे पास हो जाएंगे, 4 इधर, एक इधर 5, और इधर हो जाएगा 2, यानी 7 2 हो जाएंगे हमारे पास। और हमारे पास 5 कितना होगा? 1। तो हमें जो कम वाला है हमें उसी को ही लेना है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस हमें सिर्फ 2 और 5 में से देखना है कि 2 कितना है और 5 कितना है। जो कम होगा वही हमको लेकर चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, करिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया कि हम लोग अभी तक एक से, हमको पता था कि एक से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहां पर 28 से स्टार्ट है तो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। चलो ध्यान, देखो अगर हम बात करें एक से लेकर के कहां तक की, 28 तक की, तो इसमें कितने आएंगे हमारे पास? 5। तो आपको पता है 28 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, 5 हो जाएगा। फिर 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, यानी 28 तक हमारे पास 6 बचेंगे। टोटल कितने बचेंगे हमारे पास? 6 बचेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, एक से लेकर के कहां तक के? 1000 तक में कितने 5 आएंगे? तो देख लीजिए, 1000 बटे 5 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 बटे 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 40 बटे 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 बटे 5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, टोटल जो हमारे पास बनेगा 5, वो हो जाएगा 200 और 40, 240, यानी 249 हमारे पास 5 आ चुके हैं। ठीक है, तो भैया ये जो हमारा आया है ये कहां से कहां तक का आया है? 1 से लेकर 1000 के बीच में आया है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कहां से है? 28 से है। यानी जो 28 तक के जो 6 5 है इनको तो हमें घटाना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग इसमें अगर घटा देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 240। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो यहां पर हम लोग अब एक क्वेश्चन और करते हैं और इसको आपको बताना है इसका राइट आंसर। कमेंट सभी लोग करेंगे इसको। अगर कोई आपको समझ में दिक्कत है तो आप फिर से बैक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैक कर लेना बाद में, और एक दो बार और भी देख सकते हो वीडियो को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
आपको मैथ से घबराने की कोई दिक्कत नहीं, बस आपको करना एक काम है, इसको सब्सक्राइब कर लो और डेली आपको वीडियोज मिलेंगी अच्छे अच्छे, आप उसको कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप इसको हमें आंसर बताइए कमेंट में। चलिए चलिए एक आंसर हमको आप बताइए। जरा इसका मुझे आंसर बता दीजिए आप लोग कमेंट में कि इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है, बताइए। इसका आंसर बताइए, 1 मिनट का समय है आपके पास, बता दीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अनुगामी शून्य मैंने बता ही दिया, लास्ट में जो शून्यों की संख्या होती है। चलिए आई होप आ गया होगा आपका। ठीक है, तो जिनका नहीं आया वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर 10 से स्टार्ट और मुझे काम रहता है 1 से, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के कहां तक, 9 तक हम पहले निकाल लेते हैं कितने 5 आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और बस यही, यानी एक ही 5 आएगा हमारा 1 से लेकर 9 तक के। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक का निकाल देंगे, तो 20/5 यानी कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें आएंगे 4 5। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक आएगा 4 5, और 1 से लेकर के 9 तक कितना आया था हमारे पास, 1 5। तो हम लोग जो ये 1 5 आया था इसको इसमें से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लास्ट में 3 ही जीरो आएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, एकदम भीड़ बना दीजिए। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। चलिए ये आपका जो है, ये ग्रुप डी में ये आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने पूछा है आपको 2018 में, 2018 2019 में जो पेपर हुआ था ना, इसमें आपका ये क्वेश्चन आया है। बता दीजिए। तो आई होप आपका आ गया होगा। चलिए करिए। चलिए तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखिए तो इसका राइट आंसर, अच्छा अब इसको पूरा करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम 32 की बात करें अगर, तो आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इतने दो आ जाएंगे। अगर हम बात करें किसकी, 34 की, तो 2 × 17 हो जाएगा। बात करेंगे 36 की तो 2 दूनी 4 9 36, और बात करेंगे 55 की तो 5 × 11। यानी आप देखो दो जो है ये बहुत ज्यादा है, हमें दो से कोई मतलब ही नहीं रखना है, हमें दो से कोई मतलब, बस सिर्फ 5 जो है ये कितने बार है, 5 जो है एक बार, तो मल्टीप्लाई करने पर जीरो भी कितनी बार लास्ट में आएगा, सिर्फ एक बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो जीरो होगा या आपकी जो क्या हो जाएगी, अनुगामी जो शून्य की संख्या है वो एक ही बार आएगी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना कैसे हम बोल रहे। हमें सिर्फ 2 और 5 काउंट करना है, उस 2 और 5 में से जिसकी भी संख्या कम होगी उस वही उतना हमारा आंसर हो जाएगा अनुगामी शून्य में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग केस ऑफ फैक्टोरियल की। ये क्या होता है, जैसे जो लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं मैथ से उनको पता होगा कि जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, ये होता है, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर फैक्टोरियल में लिखा है इसको हम लोग वहां तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हम एक पर ना पहुंच जाएं। क्लियर है, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल 5। तो ये जो केस ऑफ फैक्टोरियल इसकी हम लोग क्लास करेंगे कल। ठीक है, कल की क्लास होगी इसमें, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तब तक आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें आप अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए हमको 100 तक। इसको हमें कमेंट में जरूर लिखना है आपको, तुरंत बताइए इसको, इसका मुझे आंसर भी आपको बताना है अभी। 1 मिनट का समय है, ओनली 1 मिनट। चलिए बताइए, केवल 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताना है, कोई कोशिश कर रहा हूं, देखिए।
चलिए देखते हैं। तो 1 से लेकर के कहाँ तक था, 100 तक था। तो सिंपल है, आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से 100 के बीच में अगर है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 1 से 100 तक है, 1 से लेकर के 100 तक, तो हमें सिर्फ जरूरत है 5 की। तो 100/5 हो जाएंगे 20, और 20/5 हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये वाली जो संख्या है वो इससे छोटी होगी तो हम बंद कर देंगे। तो 20 और 4 24, यानी टोटल कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 24 जो है अनुगामी शून्य हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।